ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 169 है। तीसरे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। इसके हमने 21वें सूत्र से लेकर के 23वें सूत्र तक विचार किया है। 21वां सूत्र है स्तुति मात्रम उपादानात् इति चेत न अपूर्वत्वात्। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी। तो ये ब्रह्म विद्या का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। महर्षि बादरायण जी मानते हैं कि विद्या जो है कर्म का अंग नहीं है, और उन्हीं के शिष्य आचार्य जैमिनी जी मानते हैं कि ब्रह्म विद्या जो है वो कर्म का अंग है। तो अनेक सूत्रों में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इसका समाधान किया गया, और इसी क्रम को और आगे कथन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब यहाँ पर 17वें सूत्र से ऊर्ध्वरेतस योगियों का प्रसंग प्रारंभ किया गया है। तो 17वें सूत्र में जो है वो महर्षि बादरायण कहते हैं कि ऊर्ध्वरेता जो योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व और कर्मों का अभाव दिखाया गया है, अतः ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। और 18वें सूत्र में आचार्य जैमिनी जी कहते हैं कि ऊर्ध्वरेतस का जो कथन है वो केवल परामर्श मात्र है, क्योंकि किसी भी आश्रम को ध्यान में रखकर ऊर्ध्वरेतस का विधान किया जा सकता है। और फिर उसके बाद बादरायण जी 19वें और 20वें सूत्र में फिर समाधान दे रहे हैं। 19वें सूत्र में वो कह रहे हैं कि तीनों आश्रमों के अनुष्ठान करने योग्य जो कर्म है, कर्तव्यों का समान रूप से वर्णन किया गया है। वैसे ही संन्यास आश्रम का भी ऊर्ध्वरेता बनने के लिए आश्रमी को भी ऊर्ध्वरेता बनने के लिए कहा गया है। और 20वें सूत्र में कहा गया है कि धारण विधि के समान प्रव्रजंती जो क्रियापद है, ये पद से संन्यास आश्रम की विधि ही समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर समाधान दिया, और इतना समाधान देने के बाद भी जो आचार्य जैमिनी जी हैं उनको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो रही है। तो अब 21वां सूत्र जो है उसके माध्यम से फिर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समाधान दिया जा रहा है। तो कहा गया है कि स्तुति मात्रम उपादानात् इति चेतना अपूर्वत्वात्। तो यहाँ पर जो है स्तुति मात्रम को पहले बताया जा रहा है, जिसमें आचार्य जैमिनी जी कहते हैं जो आपने जो स्तुति जो प्रसंग प्रस्तुत किया है, पहले जो छांदोग्य का दिया है, ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति, जो ब्रह्म में स्थित होता है वो अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। और दूसरा वचन जो है वो बृहदारण्य का दिया, एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजति, जो मुक्ति लोक की कहा गया है कि जो मुक्ति लोक की कामना करते हैं उन्हें संन्यास धारण करना चाहिए। तो ऐसा जैमिनी आचार्य जी कहते हैं कि ये कथन जो है ये केवल स्तुति मात्र अर्थात प्रशंसा मात्र है, ये कोई विधि विधान नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो आचार्य जैमिनी जी कहते हैं उपादानात् फलोपदानात्, अर्थात ये मुक्ति के फल को ध्यान में रखकर ये कथन कहा जा रहा है। तो सिद्धांती कहते हैं कि इति चेत उच्चेता तर्हि नैवं वक्तव्यम, अगर ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कहा क्यों नहीं कहना चाहिए? तो महर्षि बादरायण जी कहते हैं अपूर्वत्वात्, अर्थात तस्य भिन्न विधानात्, अर्थात उसका अलग प्रकार से विधान किया गया है। तो इसमें जो ब्रह्म संस्थत्व और जो प्रव्राजिना शब्द है, इन वचनों से जो है वो तीसरे चतुर्थ आश्रम के विषय को भिन्न अन्य आश्रमों से भिन्न बताया गया है। तो कहा ये भिन्नता कैसे है? तो भिन्नता जो है वो तीनों आश्रम जो है जो
3 आश्रम है उनसे अलग ये विधान किया गया है और ये अलग प्रकार का विधान है। तो फिर इसके बाद ये स्पष्ट किया गया कि ये जो तीनों आश्रमवासी हैं ये इनके रहने का स्थान निश्चित है। तो और जो चतुर्थ आश्रमवासी है उसका स्थान निश्चित नहीं है। तो तीनों जो आश्रमवासी हैं उनका स्थान कैसे है? जैसे गृहस्थ आश्रमवासी जो है वो घर में रहते हुए यज्ञ अध्ययन और उनके लिए दान का विधान है, और जो वानप्रस्थ आश्रम वाले हैं उनके लिए तप करते हुए जंगल में रहने का या आश्रम में रहने निवास का विधान है। उसी प्रकार जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए आचार्य कुल में रहते हुए विद्या अध्ययन का विधान है। लेकिन जो चतुर्थ आश्रमी जो सन्यासी हैं उनके लिए इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। तो वो कहाँ रहते हैं? तो ये कहा गया है परितः व्रजति इति परिव्राजकाः, अर्थात जो सब जगह घूमते हैं उन्हें परिव्राजक कहते हैं। तो फिर ये प्रश्न आया कि ये परिव्राजक होते कैसे हैं? तो ते स्मः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। तो कहा कि ये जो सन्यासी हैं ये तीनों लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इन तीनों ऐषणाओं से ऊपर उठकर भिक्षाटन करते हैं। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि ये भिक्षाटन क्यों करते हैं? तो कहा गया है ते निवृत्त कामा, अर्थात वो सभी कामनाओं से निवृत्त हो चुके होते हैं। और दूसरा एक और बताया गया कि ते त्यक्त गृहाः, अर्थात उन्होंने घर का त्याग कर दिया होता है, इसीलिए वो भिक्षाटन करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार का विधान बाकी आश्रमों में नहीं किया गया है, और केवल जो है वो चतुर्थ आश्रमी के लिए, ऊर्ध्वरेता योगियों के लिए ही ये चतुर्थ प्रकार का जो चौथे आश्रम का विधान किया गया है, यही इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है। जी, अनीता जी ने अच्छा प्रस्तुत किया है, साधुवाद है आपको। तो संन्यास आश्रम के कर्तव्य अलग होते हैं, भिक्षाचरण आदि करते हैं। बाकी तीनों आश्रमों में ऐसा नहीं है का अभिप्राय। भिक्षाचरण तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी है, लेकिन त्यक्त गृह नहीं होते। वो ब्रह्मचारी घर छोड़ा हुआ नहीं होता है, वो केवल अध्ययन के लिए गया हुआ होता है, अध्ययन करके वापस आता है, इसलिए वो घर छोड़ा हुआ नहीं माना जाता है विद्यार्थी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए। पर भिक्षाचरण ब्रह्मचारी भी करता है और सन्यासी भी करता है। और यदि किसी वानप्रस्थी के पास सामर्थ्य नहीं है तो वो भी भिक्षाचरण करता है। सामर्थ्य नहीं है का मतलब है स्वयं उसका कोई पेंशन नहीं, कोई उसके साथ उसके पास पूंजी नहीं है और उनकी संतति उसकी सेवा नहीं करती है, वो पितृ ऋण से च्युत हो गई उसकी संतति, तब वो भिक्षाचरण कर सकता है। लेकिन जिसकी संतति है, जिसकी संतान है, जिसका बेटा बेटी कोई भी हो, बेटा भी हो बेटी भी हो कोई भी हो, उनसे लेना ये संविधान है, ये वेद का आदेश है। मैं बच्चों से नहीं लेता, विशेषकर बेटी का तो पानी तक नहीं पीता, ये निकाल दो मन से। आपकी संतति है, आपकी संतानें हैं, आपको उनसे लेना है। अगर नहीं लोगे तो पाप करोगे। याद रखिएगा क्या कहा मैंने, अगर आप नहीं लेते हो तो आप पाप करोगे। पाप, वेद के विरुद्ध आचरण करना पाप होता है। आपको लेना चाहिए, क्योंकि उनका कर्तव्य है, संतति का, संतान का कर्तव्य है पितृयज्ञ करना। हाँ, अगर पुत्र है तो पुत्र सेवा करेगा, अगर पुत्र नहीं है, पुत्री है तो पुत्री सेवा करेगी, सीधी सी बात है। अगर पुत्र है लेकिन वो क्या कहते हैं आप लोग, वो च्युत हो गया पितृ सेवा से, मतलब वो सेवा नहीं करता, बिगड़ गया यूं कह सकते हैं आप, तो पुत्री करेगी और करना भी चाहिए। तो उनका भी तो परिवार है, सास ससुर का भी करना है, उनका भी करो, इनका भी करो ना, ये आपका कर्तव्य है। तो यदि ये सभी नहीं होते जिसके,
वो व्यक्ति भिक्षाचरण करता, नहीं तो उनको उनसे लेकर उनको भिक्षा नहीं लेना है। तो दो विधान है वानप्रस्थी के लिए, भिक्षा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये आपको समझने के लिए मैंने ये बातें कही। आगे बढ़ता हूं जी मैं। भाव शब्दात च, स्वामी जी नमस्ते जी, सूत्र 22 है भाव शब्दाश्च। यद्यपि सूत्र 21 में मोक्ष और ब्रह्म विद्या का बहुत सुंदर वर्णन किया जा चुका है, और ये कोई कहे कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्व ये स्तुति वाक्य है, तो ये ऐसा नहीं कह सकते। इसका समाधान यद्यपि सूत्र 21 में किया जा चुका है, तो उसी बात को आगे बढ़ते हुए जो सूत्र दिया है भाव शब्दाचा, इसको विधि वाक्य बताया गया है। ये स्तुति वाक्य, विधि वाक्य अर्थात आचरण करने के योग, अर्थात इसका अधिष्ठान किया, अनुष्ठान करने के योग। तो एक बृहदारण्यकोपनिषद का मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का इसमें प्रकरण और आख्यान दिया गया है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, तो यहाँ से वो अमृत तत्व पथ का उपदेश प्रारंभ करते हैं। जब ये उपदेश आगे चलता है, वो ये बताते हैं, जब उसकी समाप्ति होती है, पूर्ण होती है, तो वो कहते हैं एतावत अरे खलु अमृत तत्व में थी। याज्ञवल्क्य कहते हैं अरे मैत्रेयी, जो मोक्ष का उपदेश था, वो अमृत तत्व का उपदेश है, वो पूरा हो चुका है। अब वो जो पूरा हो चुका है, इतना कहकर याज्ञवल्क्य प्रज्ञा के लिए सब कुछ त्याग कर घर छोड़ देते हैं, अर्थात उसको व्यवहार में आचरण करते हैं। इस तरह से ये केवल स्तुति मात्र नहीं है, केवल दिखाने मात्र के लिए, कहने मात्र के लिए प्रशंसा वाक्य नहीं, बल्कि शास्त्र के वचन है वो आचरण करने के लिए हैं। यदि आचरण के लिए नहीं होते तो ये बात प्रवचन और शब्द है, ये वाक्य नहीं आता। जी, आपने भाव शब्दात सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं किया। आपने बातें, हाँ, आपने बता तो दिया पूरा, लेकिन भाव शब्दात कहता क्या है, भाव शब्दात, इसको स्पष्ट नहीं किया अभी। जी जी, भाव कहते हैं क्रिया को, अर्थात ये जो प्रज्ञा या संन्यास की बात या मोक्ष प्राप्ति के जो साधन ब्रह्म विद्या है, वो केवल स्तुति वाक्य नहीं है, वो विधि वाक्य है, शास्त्रों का विधान किया गया। अभी भी पूरा नहीं आया, तो आपको ये कहना चाहिए भाव शब्दात का अर्थ आपने स्पष्ट कर दिया, भाव का अर्थ होता है क्रिया, लेकिन ये आपको बताना चाहिए कि वहाँ जहाँ ये वर्णन है याज्ञवल्क्य के संदर्भ में या शास्त्र में, वहाँ ये क्रियापद पड़ा है, प्रव्राजा, ये क्रिया शब्द क्रियापद वहाँ आया है, और ये क्रियापद कहता है ये विधि वाक्य है। ये आपको बताना है, ये आप नहीं बता पाए। ठीक हो गया जी, सब कुछ समझ में आ गया जी। तो भाव शब्दात का मतलब है भाव अर्थात क्रिया वचन वहाँ पर है शास्त्र में, कि क्रिया मतलब प्रव्राजन करने के लिए वो विधान कर रहा है। स्तुति वाक्य अलग प्रकार का होता है, निंदा वाक्य अलग प्रकार का होता है, और विधि वाक्य अलग प्रकार का होता है। तो विधि वाक्य में वो विधान किया जा रहा, ऐसा करो, आप संन्यास में जाओ, ये विधि वाक्य है यहाँ पर, इसलिए वहाँ क्रियापद आया है साक्षात, प्रव्राजा, वो संन्यास लेता है, वो संन्यास ले रहा है, ये क्रियापद है। तो ये क्रियापद वहाँ पर साक्षात पड़ा होने के कारण से ये पता लगता है ये स्तुति प्रशंसा मात्र नहीं है, ये विधि वाक्य है। ठीक हो गया जी? हाँ जी। अगला सूत्र है पारिप्लवार्थाः इति चेत न विशेषितत्वात्। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पे अभी जो पिछले सूत्र में प्रव्राजवन जो क्रियापद की बात आई थी, उसमें मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद था, उसी के बारे में लेकर के
इस सूत्र में चर्चा है। उसमें प्रश्न उठाया जा रहा है और उसका समाधान भी किया जा रहा है। तो पारिप्लवार्थ का मतलब यहाँ पे मनोरंजन से है। तो ये कहते हैं कि पारिप्लवार्थ इति चेत न विशेषित तत्वात्, मतलब ये जो अभी अपन ने संवाद की बात करी मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का, क्या ये मनोरंजन के लिए कथाएं हैं? यदि ऐसा कहें तो फिर इसका समाधान देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें विशिष्ट ब्रह्म विद्या का इसमें विवरण दिया गया है, ब्रह्म विद्या बताई गई है। ये इस सूत्र का छोटा सा मैंने आपको बताया। अब मैं इसका थोड़ा पूरा का पूरा बताता हूँ स्वामी जी आपको। परिप्लवो मन संप्रसाद। परिप्लव का मतलब होता है मन विनोद, मन का विनोद करना, मनोरंजन करना। फिर खोलते हैं इसको, तदर्थ परिप्लव मनोविनोद मनोरंजन वा। इसका ये मतलब हो गया तो मनोविनोद करो या मनोरंजन करो। ये व्यक्ति कोई बड़े टास्क को ले लेता है तो उसको उसकी बुद्धि मतलब थक जाती है, ब्रेन उसका थक जाता है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, कुछ मनोरंजन करना पड़ता है और आवश्यकता भी होती है। अन्यथा वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इसी तरह से इसी बात को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है मनोविनोदार्थ मनोरंजनार्था संति। तो मनोविनोद क्या है? मनोरंजन का अर्थ जो ये सारी जो कथाएं हैं ये क्या है? मनोरंजन के लिए है। याज्ञवल्क्य प्रमुख आख्यायिका न विदग्धा इति चेत। इसका मतलब कह रहे हैं कि जो ये आख्याएं हैं ये विधि के अर्थ में नहीं है, ये क्या है? मनोरंजन के अर्थ में ही है। यदि ऐसा कहें तो कहते हैं तर्री न सम्यक कथन, तो ये उचित कथन नहीं होगा। कुतः? फिर प्रश्न करते हैं क्यों भाई? विशेषितत्वात्, मतलब विशेष रूप से इसका कथन किया गया है। विशेष मतलब ब्रह्म विद्या का इसमें जिक्र किया गया है, ब्रह्म विद्या प्रस्तुत करेंगे। उसको बोलते हैं या खलु परिप्लवार्थ आख्यायिका संतिता। निश्चित रूप से ये जो मनोरंजन वाली जो आख्यायिका है ये उसके लिए मनोरंजन के नहीं है। इसका प्रमाण देते हैं शतपथ ब्राह्मण का 13वीं कंडिका का 4था अध्याय 3रा ब्राह्मण और 3रा श्लोक है। मनुर्वैवस्वतो राजा इत्याह, ये इस तरह का है। तो इस शतपथ ब्राह्मण के 13:4:3:1 से लेकर 13:4:3:15 तक अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है, जिसमें पूरा का पूरा उसमें बताया गया है 36 दशा के में ये कथाओं का आख्याओं का वर्णन किया गया है कि 36 दशा, एक दशा का मतलब 10, एक क्रम 10 का होता है, तो 360 दिन तक ये कथाएं चलती रहती है। तो यजमान इसमें बैठा बैठा थक जाता है, सारा कार्य तो ऋतिक लोग ही करते हैं, तो उसके मनोरंजन के लिए ये सारी बातें हैं। तो ये प्रमाण देते हुए मनोर्वैवस्वतो राजा इत्याह, इसका मतलब ये कहा है इस पर्टिकुलर श्लोक में कि जब होता अपना उसको कहता है, अपने राजा क्षत्रिय होता है, उसकी संस्कृति भी क्षत्रिय होती है, और अक्षत्रिय लोग वहां पे प्रजा लोग आ जाते हैं, और फिर एक उसका मंत्र का सूक्त बोलता है, और मंत्र के सूक्त को बोलने के उपरांत वीणा वाले लोग आ जाते हैं, वीणा बजाने वाले लोग, और वीणा बजाने वाले लोग जब आ जाते हैं तो उनसे कहता है कि आप राजाओं का और यजमान का यश करो, यश गान करो, और फिर वो उनका यश गान करता है। इस तरह का इस शुद्ध ब्राह्मण के इसमें दिया गया है। आगे बोलते हैं इति वृत्तेन विशेषन्ते, ये व्रत जो दिया गया है इसमें, ये वृत्तांत दिया गया है विशिष्टता लिए हुए, तस्मात्, क्योंकि याज्ञवल्क्य के प्रमुख आख्यायिका, ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की जो आख्यायिका है, ब्रह्म विद्या विषया परा संति, ब्रह्म विद्या पर के ब्रह्म विद्या प्रस्तुत करने वाली है, न परिप्लवार्था, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या को प्रस्तुत करती है। ये इसका अर्थ स्वामी। हाँ जी, रामचरण जी, आप ये बताइए आपको कितना समय हो गया कि संस्कृत पढ़ते हुए? 3-4 साल तो हो गए। 3-4 साल हो गए ना।
तो आप 3-4 साल से संस्कृत पढ़ रहे हैं, व्याकरण भी पढ़ रहे हैं आप, भाषा भी पढ़ रहे हैं, तो अब आपका काम है कि शांति से बैठ कर के एकाग्रता से आपको अभ्यास करना है संस्कृत पढ़ने का। जी स्वामी जी। क्योंकि 3-4 साल बहुत होते हैं, तो आपको क्या करना है कि संस्कृत में पढ़ना सीखना है। जी क्योंकि जो संस्कृत हम सीखते हैं केवल बौद्धिक रूप में ही हम सीखते रहते हैं, और उसको बोलते नहीं है तो बोलना नहीं आएगा, जी उसको सुनते नहीं है तो सुनना भी नहीं आएगा, अर्थात समझ में नहीं आया। संस्कृत तो सीख लिया, लेकिन कोई संस्कृत में बोलेगा वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि सुनने का अभ्यास नहीं है। जी सुनने का अभ्यास करेंगे तो सुनने में समर्थ हो जाएंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे तो बोलने में समर्थ हो जाएंगे, और पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो पढ़ने का सामर्थ्य आएगा। तो अब आपने बहुत जानकारी प्राप्त किया है, अब आपका काम है उसको बोल करके अभ्यास करने का। तो आप रोज कुछ समय 15-20 मिनट निकालिए और उसको एकाग्रता से, जल्दी नहीं करना, शीघ्रता से नहीं पढ़ना। जी स्वामी। सभी लोग सुनिएगा, जहाँ कहीं पर भी हमारी एकाग्रता भंग होती है वहाँ हम त्रुटि कर देते हैं। मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी ये बात लागू होती है, मैं भी त्रुटि करता हूँ। लेकिन मेरी समस्या ये है कि त्रुटि समझ में आती है तुरंत, फिर मैं उसको बदल लेता हूँ, और आपका अभ्यास कम होने के कारण से आप बदलते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, आपको पता नहीं चलता मैंने त्रुटि किया। तो आपको ये करना है कि आप सभी के लिए ये बात, आप संस्कृत पढ़ना सीखिएगा, अर्थात बोलना सीखिएगा, जो लिखा है उसको उसी तरह पढ़िएगा। आप हिंदी जब पढ़ते हैं क्योंकि आपको अभ्यास बहुत है, आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो क्योंकि आपको पढ़ने का इतना अभ्यास हुआ है, आपको कोई समस्या नहीं आती हिंदी पढ़ने में। जब मैं शुरू में हिंदी पढ़ने का अभ्यास किया था तो मैं कैसा पढ़ता था, राम जाता है, ऐसा नहीं, रामा जाता, रामा। अब हिंदी की तरह नहीं बोल रहा हूँ उसको, रामा बोल रहा हूँ, रामा। घर जाता है, घरा जाता है, घरा जाता है, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना। अब उसको पढ़ते 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 अब अभ्यास आप लोगों की तरह कुछ हुआ है। समझ रहे ना मेरी बात को? तो अभ्यास सबको संस्कृत पढ़ने का आना चाहिए, नहीं तो ये समस्या होगी कि आप पढ़ रहे हैं तो। और दूसरा, आपके पास, सबके पास मोबाइल होता है, रिकॉर्ड करिएगा। आप जब आप पढ़ोगे उसको रिकॉर्ड करिएगा, फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, उसको सुनते समय देखिएगा और सुनिए, कानों से सुनिएगा आप कैसे बोल रहे थे, और आंखों से उन अक्षरों को देखिएगा आप कैसे बोल रहे, कितनी त्रुटियां कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। फिर उसको बार बार ठीक करेंगे आप। तो इसके लिए टाइम चाहिए, और आप लोगों के पास समय बहुत है। कोई ये कहे कि समय नहीं है, वो गलत बात है। समय होता नहीं है, समय निकालना होता है। आप समय निकालेंगे तो समय मिलेगा। तो चलिएगा आगे बढ़ता हूँ जी। मैं प्रसंग आपके सामने विद्यमान है। तथा च एक वाक्यतोपबंधात्, तथा च एक वाक्यता उपबंधात्, तथा च अर्थात अथ च, जो 21वें, 22वें, 23वें सूत्रों में जो बात कहते हुए आ रहे हैं उसी को जोड़ते हुए अथ च एक और बात कहना चाहते हैं। क्या? एक वाक्यता उपबंधात्। ये जो आख्यायिका बताई गई है, याज्ञवल्क्य का जो प्रसंग दिया गया है, वहाँ केवल आख्यायिका मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन भी है वहाँ पर। जब हम कोई नाटक देखते हैं, अर्थात कोई सिनेमा देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उससे मनोरंजन होता तो है, लेकिन उस मनोरंजन में एक शिक्षा भी दी जाती है, एक मैसेज दिया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग विचार दिया जाता है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, सिद्धांत दिया जाता है हर जगह पर। ये अलग बात है, कहीं कम दिया जाता होगा, किसी में ज़्यादा दिया जाता होगा,
पर ऐसा कोई पिक्चर नहीं है, कोई सीरियल नहीं है जिसमें कोई मैसेज, कोई मजबूत विषय, सिद्धांत, जीवन का सार, जीवन में अपनाने योग्य बातें नहीं बताई जाती हों। नाटक होते इसीलिए, जितने भी नाटक होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उससे मन प्रसन्न होता है सुन करके, देख करके, और नया मैसेज, वो जो नया सिद्धांत जो देता है वो हमें ग्रहण करना है। और हमने क्या कर दिया है, मात्र केवल मनोरंजन करने लगे। जो मैसेज दिया जाता है, जो संदेश दिया जाता है, जो सिद्धांत दिया जाता है और व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने योग्य जो बातें कही जाती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं आपको सलाह करूंगा कि कोई ऐसा अच्छा नाटक, सीरियल, अच्छा कोई सिनेमा, कोई अच्छा प्रोग्राम, उसको जरूर देखिएगा। इसलिए नहीं देखना है कि केवल मेरे को मनोरंजन करना है, थोड़ा मन को शांत करना है। सुबह से लेकर शाम तक आप जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में नहीं रह करके कुछ समय, आपको जितना समय मिलता है, एक अच्छा देखो, मन को प्रसन्न करो और उसमें जो संदेश दिया गया है उसको जीवन के साथ जोड़ो और जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करो। स्पष्ट हो गया होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो आख्यायिका है वहां पर वो एक वाक्यता उपबंधात, अर्थात ब्रह्म विद्या विषय के यथार्थ विधो, ब्रह्म विद्या विषय जो यथार्थ विधान वहां पर किया गया है, उस यथार्थ विधान में याज्ञवल्क्य संबंधिन्या आख्यायिकाया, जो याज्ञवल्क्य से संबंधित जो आख्यायिका कथानक वहां पर जो प्रस्तुत किया गया है, वो जो कथानक है, उस कथानक के आगे तदग्रे वर्णितेन, उसके उस आख्यान के आगे जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन से पता लगता है कि वो आख्यान क्या कहना चाहता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, अरे मैत्रेयी, तुमको तो आत्मा को देखना है, आत्मा को सुनना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा ही सब कुछ है। ये वहां पर संदेश दिया गया है उस आख्यान में। इति वचनेन एकवाक्यता समन्वयात्, ये जो वचन है आत्मा वा अरे द्रष्टव्या, इस वचन का उस पूर्व वर्णन किया गया जो आख्यान कथा है उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज करो, उसके साथ इसको जोड़ो, एसोसिएट करो, ये इसका तात्पर्य, उसके साथ जोड़ो। इति वचनेन, इस वचन के साथ एक वाक्यता समन्वयात, इस वचन का उस वचन के साथ एक वाक्यता है, एक रूपता है, उसके साथ ये जुड़ता है, क्योंकि समन्वय है दोनों का, पहले वाले वचन का इस वचन के साथ में समन्वय है, तादात्म्य संबंध है। न पारिप्लवार्थत्वम, केवल मात्र मनोरंजन नहीं है उस आख्यान में, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, और भी याज्ञवल्क्य संबंधी कथाएं या और भी याज्ञवल्क्य आदि संबंधी कथाएं, और भी याज्ञवल्क्य आदि संबंधी कथाएं, और भी याज्ञवल्क्य आदि, आदि से मनु, वैवस्वत राजा जो है, इससे बहुत सारी कथाएं हैं। अभी रामचरण जी बता रहे थे उसमें कि जो याग होता है, बड़े बड़े याग होते हैं, उन यागों में लंबे काल तक करना होता है, वो संवत्सर पर्यंत सत्र होता है, उसमें रोज वहाँ पर उन क्रियाओं को करना होता है, वहाँ यजमान को बैठना होता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को आलस्य नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मैं आलस्य करूँगा और थोड़ा सा ऐसा ऊँघने लगूँगा तो नहीं हो सकता ना, तो क्योंकि मैं क्रियान्वित हूँ, एक्टिव में हूँ, एक्टिव मोड में हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आप किस मोड में हो?
शांत बैठे हुए हैं, ठीक है ना, रिलैक्स मोड में बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में सत्संग में क्या होता है, व्यक्ति जब शांत है, रिलैक्स मोड में है, शारीरिक एक्टिविटीज ही नहीं चल रही है और वर्बली वाचनिक एक्टिविटी नहीं चल रही है, और वो जो बातें सुन रहा है उन बातों के साथ मन जुड़ नहीं रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आलस्य आएगा, तंद्रा आएगी, निद्रा होगी, सो जाएगा आदमी। तो वहां जो यजमान है वो ऐसे ही स्थिति में जैसे सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, सत्संगी, क्योंकि सारा करना धरना तो ऋत्विक लोग कर रहे थे, वहां पर सब कुछ वही, आहुति वो दे रहे हैं, सब कुछ क्रियाएं वही करते हैं ऋत्विक, पर वो यजमान है, उसके बियाह पर वो कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर सकता, नियम है ऐसा। तो अब वो बोर ना हो, वो ऊब ना जाए, वो परेशान ना रहे, उसको बीच बीच में जहाँ जैसा समय अवसर मिलता है, क्योंकि बड़े यागों में ब्रेक्स भी होते हैं ना, बीच में कुछ एक क्रिया पूरी हो जाती, दूसरी क्रिया के लिए बीच में समय होता है, तो ऐसे ऐसे अवसरों पर उनको अलग अलग कथाएं, आख्यान सुनाए जाते हैं, ताकि उनको मोटिवेट कर सके, उनको सजग, मतलब उसको सशक्त, यूँ कहना चाहिए, उसको संवेदनशील बनाए रखने के लिए, उसको उत्साही बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। और उसके साथ में बहुत अच्छे मैसेज, संदेश दिए जाते हैं उन आख्यानों के साथ में। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मात्र पारिप्लवार्थ नहीं है, केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, उसके साथ ब्रह्म विद्या को साथ जोड़ करके कि आखिर आपके ये याग आदि कर्म किस लिए कर रहे हो। देखिए, ये जो याग आदि कर्म जो किए जाते हैं, इससे व्यक्ति के अंदर कर्मण्यता आती है, अकर्मण्यता नहीं आती है। जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में, याद रखना। उसको कर्म करने हो, कई लोग ले देखो जी, मेरे को तो भक्ति करनी है, मैं तो साधना में इंटरेस्टेड हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, साधना करता हूँ, मेरा अधिकांश समय उसमें ज़्यादा, मैं याग आदि, ये हवन भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये गलत बात है। जो आपके दैनंदिन जो नित्य कर्म है उनको करना होगा, उनको आप स्किप नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते आप। क्यों? उससे आप कर्मण्य बने रहेंगे, कार्मिक बनो रहोगे, कर्म करने वाले निरंतर बने रहोगे, आपका कर्म अच्छा बनेगा। वो नित्य कर्म है, उस नित्य कर्म को यूं ही मत करो, उसको त्याग मत करो, उस नित्य कर्म को निष्काम की ओर बढ़ाओ, उस कर्म को आप मुक्ति का साधक बनाओ, बाधक मत बनाना। अब बाधक बना रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा, पहुंच नहीं पाओगे। उसको साधक बनाना है तो कर्म करते जाओ, इसलिए बड़े बड़े याग होते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है, इसको ऐसे ही नहीं हटा सकते। हाँ, उपनिषदों में बोला है कि यज्ञ अदृढ़ा, ये यज्ञ जो है आपको नहीं ले जा सकते हैं, पर आपको कर्मण्य बनाएंगे, क्योंकि उनसे आप पार होंगे। और आदमी उनको किए बिना उनको त्याग नहीं कर सकता। सबसे बड़ी समस्या है कि साधक कहता है कि मैंने देख लिया जी, पैसे में कुछ नहीं धरा है, बेकार है, इसलिए मैं पैसा कमाया नहीं। अरे तूने कमाया कब था, प्राप्त कब किया था? पैसे को छोड़ना वो करता है जो पहले कमाया हो, वो छोड़ता है पैसे को। आपने कमाया नहीं तो आपने पैसा कहाँ छोड़ा है। और याद रखना, आप बढ़ नहीं सकते आगे, आपको समझ में आए ना आए, आप बढ़ नहीं सकते। वो व्यक्ति बढ़ता है जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जो समझ चुका होता है, उसको भोग चुका होता है। वो भोग को छोड़ने में उसको सरलता होती है। जो भोगा नहीं है, वो जो भोग को छोड़ता है ना, एक दिन ऐसा आता है उसके जीवन में, एक दिन ऐसा ठोकर लगता है उसके जीवन में, वो बैक टू दी पेविलियन, फिर वापस वहां ऐसे जोर शोर से उसको भोगने लगता है, साधारण आदमी से भी गया गुजरा बन जाता है। इसलिए ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, इसको हल्के में मत लेना। और जो बिना योग्यता के जो सन्यास में यूं प्रवेश करते हैं ना, समझने का प्रयत्न करना, जो बिना योग्यता के यूं ही
सीधा ही ब्रह्मचर्य से सीधा नाव देखा ना ताव देखा तो यूं ही बस सन्यासी बन गया। बहुत पछताते हैं रहते हैं वो लोग, पछतावा उनको बहुत होता है। वो ऐसे नीचे आते हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। गृहस्थी लोग तो अरे ऐसा भी होता है कि आदमी, इससे तो अच्छे हम लोग। क्योंकि आप इसलिए अच्छे क्योंकि आप भुक्तभोगी है, आपको छोड़ने में आसानी होती है। वो आपसे ज्यादा आसानी से उसने छोड़ा है, लेकिन आपसे ज्यादा आसानी से वापस उसको ऐसा पकड़ता है। आप भी पकड़ सकते हैं, मैं नहीं कहता कि आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप पकड़ सकते, नहीं भी पकड़ सकते। आपके साथ में वो रिस्क बहुत कम है, उसके साथ में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है भोगने का, इसलिए वो बहुत जल्दी गिर सकता है। याद रखना, मेरी बात को मिसयूज मत करना। मैंने किसी चीज़ को भोगने के लिए बोला, हर चीज़ के लिए नहीं बोला है। हाँ, ये याद रखना, हर चीज़ भोग करके देखना चाहोगे तो फिर पार नहीं हो पाएंगे हम। तो आइए आगे बढ़ते हैं सूत्र का अर्थ। स्वामी, हाँ जी, ये पूरा हो गया, ये इसका सूत्रार्थ। अभी सूत्रार्थ पूरा बोला नहीं होगा ना, बोल रहा हूं अब। और भी याज्ञवल्क्य आदि संबंधी कथाएं ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से, ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से, और भी याज्ञवल्क्य आदि संबंधी कथाएं ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से संबंध रखने के कारण, संबंध रखने के कारण, संबंध रखने के कारण उन्हें मात्र मनोरंजन के लिए नहीं समझना चाहिए। उन्हें मात्र मनोरंजन के लिए नहीं समझना चाहिए। और भी याज्ञवल्क्य आदि संबंधी कथाएं ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से संबंध रखने के कारण उन्हें मात्र मनोरंजन के लिए नहीं समझना चाहिए। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि हमें याद करते रहना चाहिए, ये हमें कर्मण्य बनाए रखते हैं। और आगे पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो याग हम करते हैं वो किसी कामना से करते हैं। और आपने अभी बोला कि वो हमें मुक्ति को दिलाने वाले बने, तो दोनों में कैसे समझेंगे उसको, मुक्ति के दिलाने वाले कैसे बनेंगे? देखिए, तो कामना से जब करते हैं, उन कामनाओं की जब पूर्ति होती है तब हमको एहसास होता है इससे मेरी तृप्ति हुई नहीं है, मैंने इतनी बड़ी कामना की, इतना बड़ा कर्म किया है, अब मेरी को तृप्ति नहीं मिल रही है, तो उसको एक शिक्षा प्राप्त होती है। तब आगे वो निष्कामता की ओर बढ़ सकता है। देखिए, गृहस्थी है व्यक्ति, अब गृहस्थी के लिए वो सारे कर्म करने के लिए बोला है। जब बोला है तो आपको करना है। अब ये नहीं देखना है कि इससे तो सकामता बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और बढ़ाना भी चाहिए सकामता। कोई गलत थोड़ा है सकामता को बढ़ाना। सकामता कोई हानिकारक नहीं है ना, वो स्वर्ग को देने वाला है। स्वर्ग में जा करके ही तो मुक्ति में जाएंगे। नरक में रहते हुए मुक्ति में थोड़ा जा सकता है व्यक्ति। स्वर्ग में जा करके ही तो मुक्ति की ओर बढ़ेंगे ना। इसलिए ये जो सकामता है वो साधक है, बाधक नहीं है, केवल समझ का फेर है। उसको रॉन्ग वे से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट वे से देखेगा, साक्षात उस स्थिति से देखे जो शास्त्र कहना चाहता है। जब गृहस्थी के लिए सारे कर्तव्य बताए गए याग आदि करने के लिए, उसको करना है। अब इनको करूंगा तो सकामता बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, बढ़ाओ। नहीं बढ़ाओ तो अकर्मण्य बन जाओगे, और वो सकामता ही आपको एक दिन निष्कामता में ले जाएगी। स्पष्ट हो गया जी?
हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी एक बात और पूछनी है, जैसे हम मंत्र करते हैं याम में धाम किया, उसमें प्रार्थना है ईश्वर से, तो उसके बाद हम स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा बोल क्यों बोलते हैं? मतलब वो तो प्रार्थना हो गई, फिर स्वाहा बोल के क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो एक अलग बात है। वहां पर याम मेधाम देवगना पितरश्चोपासते ये जो बोला जा रहा है, जिस बुद्धि को, जिस मेधा को दो प्रकार के लोग प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त किया है, एक तो पितर लोगों ने प्राप्त किया है, एक योगी लोगों ने प्राप्त किया है, ऐसी बुद्धि मेरे को भी प्राप्त हो कह करके स्वाहा कर रहे हैं। तो स्वाहा करके हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना, आगे मैं ऐसा ही प्राप्त करने के लिए मेहनत करूंगा, वो प्रतिज्ञा है। जी स्वामी जी ठीक है जी हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। यज्ञ और याग दोनों एक ही शब्द है स्वामी जी, या कोई अलग में है? कहीं यज्ञ कहीं याग, ये दोनों आ जाते हैं स्वामी जी? हाँ, अलग भी होता है और एक भी होता है। मोटे तौर पर यज्ञ कहो, याग कहो, सत्र कहो, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जी अब अंतर पता करना चाहते हैं? जी जी हाँ, अभी मेरी पुस्तक आ रही है, उसको आपको एक अभी पुस्तक आ रही है मेरी, बहुत मोटी पुस्तक आ रही है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सब पता लग जाएगा आपको। जी, जो हम घरों में करते हैं हम यज्ञ करते हैं कि याग करते हैं स्वामी जी? यज्ञ करते हैं। जी जी, ठीक है स्वामी। अथ एव च अग्निंधनादि अनपेक्षा। अतः एव च अग्निंधनादि अनपेक्षा। अतः एव ब्रह्म विद्यायाः स्वतंत्रत्वात् तथा ततः पुरुषार्थ सिद्धे पुरुषस्य प्रयोजनस्य मोक्षस्य सिद्धे। ब्रह्म विद्यायाः स्वतंत्रत्वात्, क्योंकि याज्ञवल्क्य अपने वेद व्यास जी का जो मत है वो ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विद्या मोक्ष को देने वाली है, वो किसी का अंग बन करके नहीं देती, ये उनका मत प्रस्तुत हो रहा है। तो ब्रह्म विद्यायाः स्वतंत्रत्वात्, ब्रह्म विद्या तो स्वतंत्र है, तथा और ततः पुरुषार्थ सिद्धे, और उसी ब्रह्म विद्या से, उसी ब्रह्म विद्या को व्यवहार में उतारने से पुरुषार्थ सिद्धे, अर्थात पुरुषस्य प्रयोजनस्य मोक्षस्य सिद्धे। पुरुषार्थ सिद्धे को खोला है पुरुषस्य प्रयोजनस्य, पुरुष का जो प्रयोजन है वो कौन है? मोक्ष है। तो पुरुष का प्रयोजन रूपी जो मोक्ष है उसकी सिद्धि होती है। ब्रह्म विद्या को व्यवहार में जीवन में उस स्वतंत्र ब्रह्म विद्या को व्यवहार में उतार लेने से हमारा जो मुख्य प्रयोजन मोक्ष है उसकी सिद्धि होती है। च अपि, और अग्निंधनादि अनपेक्षा। अग्निंधन का मतलब क्या है? अग्निंधन आदि, अनपेक्षा। तो अग्निंधन को समझा रहे हैं अज्ञाधानम अग्निंधनम। जो अज्ञाधान हम करते हैं अग्निहोत्र में, वो अज्ञाधान करना ही अग्निंधन कहलाता है। और आदि से क्या ले रहे हैं? अग्निहोत्र में अग्निंधन होता है, दर्श पूर्णमास इनमें भी अग्निंधन होता है, अलग अलग काम्य इष्टियाँ होती हैं, तो उन सब में अग्निंधन कर्म होता है। और अलग अलग उसके साथ जुड़े हुए अलग अलग कर्म और भी होते हैं, उन सब की अनपेक्षा, उनकी अपेक्षा नहीं है। अर्थात अनपेक्षा अर्थात उसकी अपेक्षा नास्ति, उसकी अपेक्षा नहीं है। अज्ञाधानम, अज्ञाधानम का अर्थ बता रहे हैं अग्निंधनम। अग्निंधन को ही अज्ञाधान कहते हैं। अग्नि का आधान किया जाता है ना, जैसे सब लोग अग्निहोत्र करते हैं तो पहले अग्नि को यज्ञकुंड में स्थापित करते हैं, तो अग्नि को यज्ञकुंड में स्थापित करने को अज्ञाधान कहते हैं। और इस अज्ञाधान को ही अग्निंधनम शब्द से बोला है सूत्रकार ने। और अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास,
काम्य यज्ञादि कर्मणाम अपेक्षा नास्ति। अग्निहोत्र है, दर्श पूर्णमासेष्टि है, और अलग अलग काम्य इष्टियां हैं, किन्हीं कामना, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, ये काम्य इष्टि है। ऐसे अलग अलग कामनाओं को लेकर के अलग अलग याग यज्ञ करते हैं। उन सब कर्मों को करने की अपेक्षा नहीं है। किसको? मुमुक्षु को। कौन मुमुक्षु? जो चतुर्थ आश्रम में रहने वाला है, हर कोई नहीं। स्पष्ट हो गया जी सभी को? हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी स्वामी जी, मेरी आवाज आपको भी पहुंच रही हो? हाँ बोलिए। तो पहले भी पूछा था जी, दर्शेष्टि यज्ञ क्या होता है? दर्शेष्टि याग इसे बताने की कृपा करें। हाँ जी, दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि बहुत सरल है। दर्शेष्टि का अर्थ होता है अमावस्या के दिन किए जाने वाली जो इष्टि है उसको दर्शेष्टि कहते हैं, और पूर्णिमा को किए जाने वाली इष्टि को पूर्णमासेष्टि कहते हैं। बस इतना ही है इसका अर्थ। पर जो आज स्वामी जी मैं समझ गया। जो आज आप लोग पूर्णिमा के दिन जो कुछ आहुतियाँ देते हैं, अमावस्या के दिन अमावस्या की कुछ आहुतियाँ देते हैं, उसको दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि नहीं कहते हैं। जो विधान है जिस तरह शास्त्र में, उसके लिए ऋत्विकगण आते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। हर 15 दिन में आपके घर पे ऋत्विक आएंगे, और वो ऋत्विकगण ताम जाम से उस याग को करते हैं। उसको कहते हैं दर्शेष्टि याग और पूर्णमासेष्टि याग। ऐसे कोई भी नहीं करता आर्य समाजी, न उनके पास ये योग्यता है करने की। हाँ, ये भी समझ लेना, ये योग्यता भी नहीं है। उसके लिए अग्निहोत्री बनना पड़ता है। अग्निहोत्री बनने का मतलब है जो नित्य प्रति दोनों समय पंचमा यज्ञ करता हो, नित्य प्रति दोनों समय पंचमा यज्ञ करता हो। और ऐसे और भी बहुत सारे नियम हैं, वो व्यक्ति कर पाता है। इसलिए कर्मों को करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है जी आपको। और उन कर्मों को किए बिना आप सीधा डायरेक्ट मुक्ति में जाना चाहते हैं, मुश्किल है। तो आगे बढ़ता हूं जी, मैं सूत्रार्थ लिखवाता हूं। 25वां सूत्र। इसलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसीलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए इसीलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए मुमुक्षु को अर्थात चतुर्थ आश्रमी सन्यासी को, अर्थात चतुर्थ आश्रमी सन्यासी को अग्निहोत्र आदि यागों की अपेक्षा नहीं रहती है। अग्निहोत्र आदि यागों की अपेक्षा नहीं रहती है। अग्निहोत्र आदि यागों की अपेक्षा नहीं रहती है। इसीलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए मुमुक्षु को अर्थात चतुर्थ आश्रमी को अग्निहोत्र आदि यागों की अपेक्षा नहीं रहती है। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी। तो अभी समय थोड़ा सा बचा हुआ है जी, मतलब 10 मिनट लगभग है। तो हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, ये जो 10 मास पूर्ण सृष्टि यज्ञ और पूर्णिमा सृष्टि यज्ञ के बारे में है, जब तक हम इसको प्रचार नहीं करेंगे या करवाएंगे नहीं, तो इसके लिए कोई प्रक्रिया तो बताएं कि हम कैसे इसको करवा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। यज्ञ तो हम करते हैं, इसी को सोचते हैं कि यही हमें पुण्य लोक में पहुंचा देगा, तो इससे तो काम चलता नहीं। और ये प्रचलन में नहीं है, तो इसको कैसे लाया जा सकता है स्वामी जी? कैसे लाया जा सकता है? उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी और बैठना होगा
उससे पहले की बहुत सारी क्रियाएं हैं उसको पहले शुरू तो करो। उपस्थितम, सुनिए, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधित न्यायः। जो उपस्थित है आप, जो आप कर सकते, नित्य प्रति दोनों समय ब्रह्म यज्ञ करिए, नित्य प्रति दोनों समय अग्निहोत्र करिए, नित्य प्रति दोनों समय पितृयज्ञ करिए, नित्य प्रति दोनों समय बलिवैश्वदेव यज्ञ करिए, नित्य प्रति दोनों समय अतिथि यज्ञ करिएगा। फिर उसके बाद पूछिएगा, फिर मैं जरूर बताऊंगा आपको। जी ठीक है ना। ये आपके हाथ में इनको कर सकते। अभी आपके हाथ में दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं है। पहले इनको पूरा करो, फिर वो सामर्थ्य आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा ना। जी जी ठीक हो गए जी। जी हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न करना है? यज्ञ तो स्वामी जी हम दोनों समय करते हैं, लेकिन इसमें से जो पितृयज्ञ है, बलि वैश्व देव का भी हम कर देते हैं यज्ञ, तो दोनों समय हम संध्या भी कर लेते हैं। लेकिन जो गहराई या जो डीप चाहिए वो हम वहां तक अभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन करते जरूर। नहीं, जो नहीं करते हैं उसको करना प्रारंभ करिएगा। जो आप करते हैं अच्छी बात है। अब जो नहीं करते हैं उसको प्रारंभ करिए, और उसको करते समय जो आपको कठिनाई हो वो पूछिएगा, जरूर बताऊंगा। जी सर। जी जी हाँ जी, हाँ जी। और आप में से किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, अनिल जी। आज की परिस्थिति में अतिथि यज्ञ किस प्रकार किया जाए? नहीं, आप चारों यज्ञों को कर रहे हो नित्य प्रति, पहले ये बताइए। जी स्वामी जी करें। माता पिता तो है नहीं समय, जब तक वो जीवित है तब तक परमात्मा की कृपा से हमने पूर्ण रूप से पितृयज्ञ किया। हाँ, तो अब नहीं कर रहे हैं ना, अभी भी करना है। माता पिता हो या ना हो, दूसरों को माता पिता मानिए। जो माता पिता जिनके नहीं होते हैं वो दूसरों को मानते हैं। दूसरे का मतलब ये होता है जो विद्या के पितर लोग हैं, जो विद्वान हैं, पितर है, उनको पितृयज्ञ के नाम से उनकी सेवा करिएगा। और रोज उनको आप नहीं कर सकते तो 6 महीने में, साल भर में जो माता पिता के लिए जो आप खर्च कर सकते, अगर आपके माता पिता होते, और उनके लिए 1 महीने में कितना पैसा लगता है उनके खर्चे के लिए, तो ऐसे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इकट्ठा करो। फिर उनको बुलाओ, वो जो वृद्ध है विद्या में, उनको बुला करके उनका सेवा सत्कार करो। पितृयज्ञ का उनको दे दो तो आपका हो जाएगा। पितृयज्ञ रोज करना होता है, माता पिता हो या ना हो। स्वामी जी परोपकारी सभा में अतिथि यज्ञ हेतु भेजते हैं, तो वो क्या पर्याप्त है या नहीं? क्या जी? परोपकारी सभा में 55 रुपए भेजते हैं प्रति वर्ष। हाँ जी। तो अतिथि यज्ञ के लिए वो मानते हैं जी। तो पर्याप्त है या और नहीं, पर्याप्त की बात मत करिएगा। आप ये कहो कि एक आदमी जो खाता है रोज, वो 1 साल में क्या 5100 रुपए में खा जाएगा, वो मतलब हो जाएगा उसका? ज्यादा खाएगा स्वामी, तो नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब ये होता है, वो तो ऐसा कोई आदमी कुछ करता नहीं है, तो कुछ ना करने की अपेक्षा से उन्होंने कुछ बोला है। अगर आपको विधिवत करना है तो विधिवत करिएगा। 1 महीने का 5100 रुपये 1 महीने में भी अपर्याप्त है आज के जमाने में। ठीक है ना। मैं इसलिए तो कहना चाह रहा हूँ, हम जो कर सकते वो ना करके जो नहीं कर सकते ना उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले जो कर सकते उसको फुलफिल करिएगा। तो स्वामी जी जैसे विद्वान लोगों को बुलाया, तो विद्वान लोगों की जरूरी नहीं है कि आ जाए वो, तो उनको जैसे गुरुकुल आदि में दान देते हैं या क्या करें? जहाँ विद्वान वहाँ भेजते हैं, क्या करें? ऐसा है, क्यों नहीं आएगा ये? जिसको जब दिखता है ना मेरे को पितृयज्ञ करना, आप उनको डिस्क्राइब करिएगा ना, मैं आपका पितृयज्ञ करना चाहता हूँ और मैंने 6 महीने, साल भर तक 2 माता पिता के लिए जितना खर्चा होता है उतना सारा निकाल के रखा है। कौन नहीं आएगा जी? ऐसा है, कोई नहीं आता तो मेरे को बुला लेना, मेरे को पितर मान लेना, कम से कम यहाँ मेरे बच्चों के लिए काम आएगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर कोई आएगा जी, बहुत सारे विद्वान बैठे हैं खाली,
जी 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 जी। हाँ, चेतन जी को क्या कहना है? अच्छा जी, पितृयज्ञ का तो आपने बता दिया, धन्यवाद। और अतिथि यज्ञ का भी इसी तरह से माने जी? हाँ जी, ऐसे ही मान सकते, क्योंकि रोज तो आज कोई विद्वान आएगा नहीं और रोज आप बुला नहीं सकते, तो उसके लिए भी उसी तरह पितरों में तो माता पिता 2 है और अतिथि में 1 के लिए आप निकाल सकते हैं। और जिनको 3 लोगों के लिए निकालना है, 2 माता पिता के लिए जिनके नहीं है, 2 माता पिता के लिए और 1 विद्वान के लिए, 3 लोगों के लिए निकालना है। फिर पता लगेगा कि मैं कर्म कैसे करता हूँ। समझ रहे, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अब आपको पता लगेगा मैं कर्म वास्तव में कर रहा हूँ, पता लगेगा आपको जब आप निकालोगे। जब दिल निकलता है कुछ देर में, तब पता लगेगा कि क्या मैं कर्मण्य हूँ या अकर्मण्य हूँ, तब पता लगेगा आपको। जी हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न वानप्रस्थ के ऊपर आधारित है। वर्णाश्रम के अनुसार 50 इयर्स होने के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, जो सर्विस होल्डर है उन लोगों के लिए तो स्वामी जी ये नहीं हो सकता। नहीं, देखिए 50 साल तो उसके लिए है ना, जो 25 साल में शादी हो चुकी है और उसके बाद तो आप सरकारी सेवक है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिटायर होगा तब ले लीजिएगा ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है नियम कि आपको 50 साल में ही करना है। अगर किसी ने 50 साल में उसको बच्चे बड़े हुए नहीं तो अब वो वानप्रस्थ थोड़ा लेगा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उनकी शादी करेगा, फिर उसके बाद ही ले पाएगा ना। तो आप इसकी चिंता मत करिएगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे और रिटायर होने के बाद भी आपके घर के कर्तव्य पूरे नहीं हुए तो भी आप नहीं ले सकते। पहले कर्तव्यों को पूरा करिए। नियम है कर्तव्यों को पूरा करना। उम्र तो एक सामान्य नियम है, विशेष नियम है कि कर्तव्य को पूरा करना। ठीक है स्वामी जी। और ये जो रिटायर्ड के बाद जो पेंशन होल्डर है जी, ये पेंशन रखना और अपनी तरीका से जो खर्च करना, ये ठीक है स्वामी जी ना? इसमें क्या गलती है जी? वो पेंशन भी अपने तरीका से खर्च करे और ऊपर से बच्चों से भी ले। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, उनका कर्तव्य है ना, उनको देना है, आपका पालन पोषण करना है। अच्छा, और ये जो कहा गया कि नाम की परिवर्तन करना, अजी जब वानप्रस्थ लेने की बात है तो सारी बातें तब पूछिएगा ना। सारी बातें अभी क्यों पूछ रहे हैं आप? जी जी अनिता, अभी प्रश्न मत उठाइएगा, बाकी लोग समय नहीं है। हाँ जी, अनिता जी को क्या कहना है? ओम आचार्य जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, मैं ये चाह रही थी कि पितृयज्ञ के लिए, जैसे कि अगर हमारे परिवार में जैसे माता पिता तो नहीं है लेकिन उनके स्थान पर हमारे ही परिवार के और बड़े सदस्य हैं जो इतने सामर्थ्यवान नहीं है, तो उनको उनकी सेवा भी तो हम ये पितृयज्ञ के रूप में कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जो आपके परिवार के, मान लो जो आपके पिताजी नहीं है तो आपके जो ताऊ जी है, ताई जी है, जो भी है, अगर उनके बच्चों के पास सामर्थ्य नहीं है, वो बिगड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल उनको करिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, प्रहलाद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी महाराज जी। मेरा प्रश्न अग्निहोत्र के बारे में है जी। जो लोग घर पे अग्निहोत्र करने के वातावरण में नहीं है तो उन्हें कैसे लिया जाए? हाँ, जो अग्निहोत्र करने के वातावरण में नहीं है तो उन लोगों को जहाँ अग्निहोत्र होता है वहाँ जा करके सीखना चाहिए और सीख करके फिर उनको वैसा वातावरण बनाना चाहिए। जी, लेकिन एक और भी विकल्प है कि जो अग्निहोत्र 12 घंटा होता है रोजड़ में जी, वहाँ हमारी आहुति बेच के हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखो कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये कोई उपाय ही नहीं है जी। ये वो व्यक्ति करता है जो खुद कर नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं उसके पास, बूढ़ा हो गया है, चल फिर नहीं सकता, खाट पकड़ा हुआ है, उसको भी अग्निहोत्र कर्तव्यों को पूरा करना है लेकिन खुद नहीं कर सकता तो दूसरों से करवाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरों को आप देंगे, चाहे वानप्रस्थ में आप दें या कहीं और दें, तो वो बन सकता है। लेकिन सामर्थ्य होते भी अगर हम करेंगे तो कर्तव्य से बचना माना जाएगा। जी 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 जी।
तो मैं इसको यहीं दर्शन कर लिया। जी इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। और एक बात कहना चाहूँगा कि कल कक्षा नहीं होगी आपकी, और 16 तारीख को क्या है, अमावस्या है क्या? क्या देखिएगा, अमावस्या या पूर्णिमा है? जो भी है वो अमावस्या है या पूर्णिमा, उस दिन कक्षा भी होगी। हाँ जी, 16 को क्या है? अमावस्या। अमावस्या। तो 16 तारीख को अमावस्या, तो उस तारीख को कक्षा होगी, इसलिए कल नहीं होगी। कल मैं यात्रा में रहूँगा, इसलिए कल कक्षा नहीं होगी। और 15 को भी कक्षा होगी, 16 को भी कक्षा होगी। रविवार का वैसा अवकाश होता है जी। ओम शांति 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 ही।